हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में फिर से एक बार हम एनटीपीसी के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि को मतलब एक स्टूडेंट जो है वो कमेंट किए थे कि उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है और क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट। कुछ स्टूडेंट लोग कमेंट किए थे तो इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और किस जोन में भरें कि मेरा कटअप कम आए और किस जोन में सबसे कम कटअप आता है। तो यहाँ पे हम 4-5 जोन सेलेक्ट किए हुए हैं, जो कि हम देखे हैं 2-3 बार से जो इस जोन में कटअप बहुत ही कम जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कम जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ जोन को सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे बताएंगे आपको किस जोन में आपको यहाँ पे किस किस जोन में कितना कटअप गया है, ये सारा कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो यहाँ पे सबसे पहला जोन जो हम सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आरआरबी बेंगलोर। बेंगलुरु में 2-3 बार जो है कटअप, यहाँ पे साउथ एरिया में जो है लगभग में कटअप थोड़ा बहुत कम जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे और कटअप जो है पिछले बार का जो भी है यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। उस पर क्लिक करके आप सारे जोन का कटअप चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बेंगलोर रीजन में जो है 496 सीट है। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे कौन से कास्ट से आते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आपका सीट है तो यहाँ पे भरेंगे, अदरवाइज आपको नहीं दिखे यहाँ पे सीट तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं भरेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। टाइपिस्ट में ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि ये टाइपिस्ट के लिए नई सीट है। तो आगे जो भी आपको पसंद आए वो भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कम कटअप वाला जो स्टेम मतलब ये जोन है, तो यहाँ पे बताएंगे आरआरबी बिलासपुर। बिलासपुर भी आता है यहाँ पे, इसमें भी थोड़ा बहुत कम कटअप आता है। उसके बाद अगला जोन जो आता है वो चेन्नई, जो कि बताएं कि साउथ एरिया में बहुत ही कम कटअप आता है। यहाँ पे कटअप जो है साउथ एरिया में अगर आप भरना चाहते हैं तो साउथ एरिया में भरे तो ज्यादातर के कटअप थोड़ा बहुत कम रहता ही है। हम ये सजेशन नहीं कर रहे हैं कि इस जोन में आप भरें, बस हम यहाँ पे कुछ है 1-2 साल के अंदर का जो भी हम कटअप चेक किए हैं, तो यहाँ पे इस सब जोन में जो है थोड़ा बहुत कम नंबर से कटअप आया है। ठीक है, कम नंबर का कटअप आया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गुवाहाटी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मुंबई। मुंबई में भी कटअप कम आता है। यहाँ पे मुंबई में वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है आरआरबी एनटीपीएस के लिए। और यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं आपको ग्रेजुएट लेवल क्या दिखा रहे हैं, आपको इंटर लेवल पे भी हम बताएंगे कि इंटर लेवल में कितना वैकेंसी है और किस जोन का क्या है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में भी आप भर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कोलकाता जोन है। कोलकाता जोन में जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है आरआरबी एनटीपीएस का ग्रेजुएट लेवल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1382 टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे सारे में लगभग में सारे पोस्ट में थोड़ा सीट अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोलकाता जोन में भरना चाहते हैं तो कोलकाता जोन में भी भर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है यहाँ पे आरआरबी एनटीपीएस ग्रेजुएट लेवल में, और ये इंटर लेवल में भी हम बताते रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में बताएं कि यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में जो डॉक्यूमेंट लगता है वो आपको ग्रेजुएट लेवल में जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैट्रिक का मार्कशीट रहेगा। यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट भी है सर्टिफिकेट है तो दोनों को पीडीएफ बना के यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ठीक है, मैट्रिक का जैसे ही अपलोडिंग सर्टिफिकेट में आएगा वहां पे आप मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर देंगे पीडीएफ बना के। उसके बाद अगर ग्रेजुएट का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ग्रेजुएट का मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। ग्रेजुएट में सॉरी ग्रेजुएट का मार्कशीट अपलोड नहीं मांगेगा वहां पे सिर्फ डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, तो ग्रेजुएट का मार्कशीट में जो डिटेल्स मांगेगा वो ग्रेजुएट के मार्कशीट का देंगे। और पासिंग ईयर जो यहाँ पे नीचे में दिखेगा आपको ग्रेजुएट का जब डिटेल्स डालते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम एनटीपीएस के बारे में बताए हुए थे, 2-4 वीडियो पहले देख लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भर के भी हम बताए हुए थे। यहाँ पे जो ग्रेजुएट का पासिंग ईयर मांगेगा वो ग्रेजुएट के मार्कशीट में सबसे नीचे में देखेंगे लेफ्ट साइड में एक पासिंग डेट लिखा रहता है, वो आप डेट डाल देंगे। उसके बाद एड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए ही, क्योंकि कास्ट का नंबर मांगेगा वहां पे। ठीक है, तो कास्ट का नंबर चाहिए और डेट ऑफ इशू चाहिए। डेट ऑफ इशू जो जिस डेट का है और किस मतलब ब्लॉक स्तर है, अनुमंडल स्तर है, जो भी स्तर है वहां पे सिलेक्ट करके आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर चाहिए ही। तो कास्ट सर्टिफिकेट किसको लगेगा, जो पिछड़ी अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट ही लगेगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट किनको जरूरत है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट उनके लिए जरूरत है जो बीसी में और ईबीसी में आते हैं, जिसके जो अनुसूचित वन में आने अनुसूचित जाति वन में आते हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, और एक पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में जो भी आते हैं उसके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट
चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट आप बना लेंगे। अगर आपका एनसीएल बना हुआ है तो उसको अभी टाइम है, और ग्रेजुएट लेवल का जो है यहाँ पे टाइम है, अभी ऑनलाइन फॉर्म का लास्ट डेट अभी टाइम है, तो उसके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बना ले। ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आवासीय जाति आय बना लेंगे, तीनों प्रमाण पत्र बना लेंगे। उसके बाद किसी भी साइबर में आप जाके ओबीसी सर्टिफिकेट का अप्लाई करवा लेंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट का अप्लाई करवा लेंगे। उसके बाद ब्लॉक जाके उसको वेरीफाई करवा लेंगे, तो जल्दी में आपका काम हो जाएगा 2-4 दिन में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनके लिए जरूरत है जो अनरिजर्व में आते हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं उसके लिए अगर 10% आरक्षण चाहिए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी आपको आवासीय जाति आय की जरूरत पड़ेगी और एक जमीन का पेपर चाहिए। उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, यहाँ पे अगर इंटर लेवल पे भर रहे हैं तो इंटर का मार्कशीट चाहिए ही। इंटर के मार्कशीट में ठीक अगर सपोज अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भर रहे हैं तो इंटर का मार्कशीट चाहिए, इंटर का डिटेल्स डालेंगे। और उसके बाद इंटर के मार्कशीट पे नीचे में देखेंगे जो डेट पासिंग डेट डाला होगा वो पासिंग डेट डालेंगे। और इंटर वाले में आपसे ग्रेजुएट का भी डिटेल्स पूछेगा, अगर ग्रेजुएट आप किए हुए हैं तो ग्रेजुएट का डिटेल्स भी डाल दें तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम इंटर लेवल के बारे में बताते हैं कि इंटर लेवल में किस जोन में कितने वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी है, यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट वेरिएबल पोस्ट कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का यहाँ पे पोस्ट बताते किस जोन में कितना है। तो नीचे की तरफ ये इसका जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन हम सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसको डाउनलोड करके सीधा देख लेंगे। वैसे हम अभी इस वीडियो में भी हम आपको दिखा ले रहे हैं, पुश करके आप जोन बाय सीट भी चेक कर लेंगे कितना सीट है किसमें, उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप जिस जोन में भरना चाहते हैं वो जोन में भर सकते हैं। तो यहाँ पे पे स्केल है, पे स्केल भी देख सकते हैं, यहाँ पे एनेक्सर फॉर्म में आपको पे स्केल दिया हुआ है, पे स्केल चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितना पे स्केल है। ये इंटर लेवल पे है जो अंडर ग्रेजुएट पे। यहाँ पे देखेंगे आरआरबी अहमदाबाद, अहमदाबाद में आपको टोटल पोस्ट जो होने वाला है वो 210 पोस्ट होने वाला है, ठीक है। उसमें पोस्ट क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है और ट्रेन क्लर्क है। उसके बाद नीचे आएंगे अजमेर जोन में, अजमेर जोन में 2 पोस्ट है आपको, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। यहाँ पे 71 पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे आप इंटर लेवल पे अगर फॉर्म भर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, तो आप चेक कर लेंगे सारा जोन को आप चेक कर लेंगे कितना पोस्ट किसमें है, ठीक है, और कौन कौन सा पोस्ट है। जिसमें ज्यादा पोस्ट है, नेम मतलब पोस्ट ज्यादा है, अगर 3-4 है तो उसमें ज्यादा करके उसमें भरेंगे, क्योंकि क्या होगा एक पोस्ट में नहीं हुआ तो दूसरे पोस्ट में कटअप आ गया तो दूसरे पोस्ट में ले लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अजमेर पोस्ट में 2 ही पोस्ट है। उसके बाद नीचे आएंगे बेंगलुरु में, यहाँ पे बेंगलुरु में देख सकते हैं यहाँ पे 3 पोस्ट है आपको, टिकट क्लर्क है, उसके बाद कम टाइपिस्ट है, उसके बाद जूनियर क्लर्क का भी पोस्ट है। यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है बेंगलुरु में वो 60 पोस्ट है। उसके बाद नीचे आएंगे भोपाल में, तो भोपाल में देख सकते हैं भोपाल में भी 3 पोस्ट है, 58 सीट है पूरा टोटल भोपाल में जो है 58 सीट है। उसके बाद नीचे आएंगे भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में भी आपको 3 पोस्ट है, उसके बाद 56 टोटल सीट है भुवनेश्वर में। उसके बाद बिलासपुर में यहाँ पे 152 सीट है, जो कि बहुत ही ज्यादा है इंटर लेवल पे, 152 सीट, आगे जो भी सीट देखें उससे तो ज्यादा है, 152 सीट है यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोस्ट यहाँ पे भी है। उसके बाद नीचे आएंगे चंडीगढ़ में 247 पोस्ट है, यहाँ पे भी 3 पोस्ट है, 4 पोस्ट दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 पोस्ट है, टिकट क्लर्क भी है, उसके बाद कम टाइपिस्ट है, टाइपिंग है, ट्रेन क्लर्क भी है, 4 पोस्ट यहाँ पे है। उसके बाद चेन्नई में भी 4 पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई में भी 4 पोस्ट है, 194 सीट है यहाँ पे अवेलेबल। उसके बाद गोरखपुर में 120 सीट है, यहाँ पे 3 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे गुवाहाटी है। ये जो पोस्ट डिटेल्स है इसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाल देंगे, और यहाँ पे बैक सेशन का जो कैसे चेक करेंगे कटअप कितना आया है उसका भी लिंक डाल देंगे यहाँ पे, जो कि हम एनटीपीसी का खोले हुए हैं 2022 का, यहाँ पे 2024 सॉरी, यहाँ पे आरआरबी चेन्नई का एनटीपीसी का खोले हुए हैं। ये जो एग्जाम हुआ था मतलब पब्लिश हुआ था 15 जनवरी 2022 का, यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई का कटअप खोले हुए हैं कि यहाँ पे चेन्नई का जो है कटअप कितना आया था स्टेशन मास्टर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बेंगलोर का भी खोले हुए हैं, बेंगलोर का देख लीजिए, यहाँ पे ये जो पोस्ट लिया था यहाँ पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला है। उसके बाद जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का जो कटअप आया था ये आया था। उसके बाद ट्रेन क्लर्क में यहाँ पे इतना पोस्ट है, यहाँ पे इतना कटअप आया था ट्रेन क्लर्क में। तो यहाँ पे लगभग में अगर मैच किया जाए तो लगभग में साउथ जोन में थोड़ा बहुत कम कटअप आ सकता है इस बार भी, ठीक है।
तो यहाँ पे 100% हम नहीं बोल सकते हैं कि इस जोन में भरने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग लक आजमाइए, जिस जोन में आपको भरना है उस जोन में आप भर लीजिए। उसके बाद ये जो जोन का ये 2022 का है, आप पीछे का भी अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, जोन बाय जोन क्लिक करके आप कटअप देख लीजिएगा किस जोन में कितना कटअप गया है, उसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करें और फॉर्म को भरें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप बिना देखे हुए फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो कुछ देखेंगे नहीं, क्या होगा कि कटअप बहुत ही हाई आ गया, बहुत ही हाई आ गया, दूसरे दूसरे जोन में जो क्या हुआ कटअप बहुत ही कम आ गया, तो इसमें क्या होता है बाद में बहुत ही अफसोस करना पड़ता है। तो इसीलिए आप अच्छे से संतुष्ट हो जाए कौन से जोन में भरना है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करें। तो यहाँ पे इंटर लेवल का भी आप समझ गए कि इंटर लेवल का भी है, तो यहाँ पे इंटर लेवल के बारे में बताए हुए थे कि कब तक लास्ट डेट है। तो यहाँ पे इंटर लेवल का भी भरने के लिए यहीं पे क्लिक करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन। इंटर लेवल पे बता दें कि यहाँ पे इंटर लेवल के लिए फॉर्म भरना है तो यहाँ पे फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको आरआरबी का कोई भी फॉर्म भरना है तो वही लॉगिन करना है जो भी एनटीपीएस में भरे हुए हैं, या फिर आरआरबी टेक्नीशियन वाला पिछले मंथ या उससे पिछले मंथ में फॉर्म भराया था, अगर वो आईडी यूजर आईडी पासवर्ड आपका बना हुआ है तो यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप इंटर लेवल के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करेंगे, ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके आप सारा फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था।